जल तत्व की जो 3 राशियां हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो और पिसिज, ये मूल रूप से ट्राइगोन या ट्रिप्लिसिटी कही जाती हैं। इन्हें हम वाटर ट्राइगोन भी कहते हैं या वाटर ट्राइन भी कहते हैं। ये मूल रूप से जानी जाती हैं अपनी सेंसिटिविटी के लिए, इंट्यूशन के लिए, इमोशन के लिए और फ्लूइडिटी के लिए। जिसका मतलब है कि अपने आसपास में कुछ भी घटित होगा तो उसके प्रति बाकी राशियों की तुलना में कैंसर, स्कॉर्पियो और पिसिज ज़्यादा संवेदनशील होंगी और इनको आने वाले समय का पूर्वाभास होगा, इंट्यूशन होगा। और इसके साथ साथ इनको अपने रिलेशनशिप में, अपने संबंधों में भी सामने वाले का मन पढ़ने की क्षमता होगी, या सामने वाला पार्टनर जिसके साथ किसी तरह के पार्टनरशिप में इनको बंधना है तो वो कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, इसके बारे में भी इनको बहुत कुछ पूर्वाभास होंगे। साथ ही साथ मैंने कहा कि ये अपने इमोशंस के लिए जानी जाती हों। तो इमोशंस ऐसा नहीं है कि बाकी राशियों में बिल्कुल नदारद मिलेंगे आपको, लेकिन वहाँ पे बौद्धिकता भी मिलेगी, रीज़न भी मिलेंगे। लेकिन ये तीनों राशियाँ भावनात्मक उबाल आने पे या भावनात्मक उभार आने पे, भावना में बह करके, भावना में वशीभूत होकर के सकारात्मक या नकारात्मक निर्णय लेने के लिए जानी जाती हैं। और फिर फ्लूइडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी एक जैसा लगता है लेकिन एक जैसी चीज़ें हैं नहीं। सुनने में एक जैसी चीज़ें लगती हैं। फ्लूइडिटी का मतलब है कि सामने एक म्यूजिक का नोट बज गया या कोई पुरानी मेमोरी की चर्चा हो गई और सामने वाला एकदम मेल्ट डाउन कर जाएगा, अंदर से पिघल जाएगा, क्योंकि वो यादों में जीने वाला शख्स होगा। ये बात इनके साथ होती है, ये अपनी भावना पे कंट्रोल नहीं करते हैं। थोड़ी सी चिंगारी मिलती है, थोड़ा सा ट्रिगर मिलता है और ये बिल्कुल बह जाते हैं उसमें। तो जैसा कि हमने कहा कि ये अपनी क्वालिटी को, इनर क्वालिटी को आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन में अभिव्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास आर्टिस्टिक सेंसिटिविटी भी भली भांति होती है। आर्ट को ये भली भांति समझ जाते हैं और आर्ट के मीडियम में अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, फिर वो चाहे किसी भी तरह का आर्ट हो। और साथ ही साथ साइकिक सेंसिटिविटी, मतलब लोगों की एनर्जी को पढ़ लेना, जिंदा लोगों की छोड़िए, डेड लोगों की एनर्जी को भी पढ़ लेना। और साथ ही साथ दूसरे लोगों के प्रति सेंसिटिविटी कि वो कमरे में जाने से पहले उस कमरे का क्या माहौल है, इसके बारे में वो सेंसिटिव रहेंगे। और जब वो वहाँ चले जाएंगे तो वो बारीकी से पढ़ लेंगे। हो सकता है कि वो उनके प्रभाव में आ जाए, लेकिन पढ़ लेंगे बढ़िया से, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा दिखावा नहीं करेंगे कि पढ़ लिया है। और जिनका आत्मनियंत्रण कमज़ोर है वो दिखावा भी कर देंगे, वो तुरंत छूटते ही बोल देंगे कि मैंने ये पढ़ लिया, मैंने ये देख लिया। तो ये जो एलिमेंट है, वाटर का एलिमेंट, ये 3 ट्रेट्स को डिस्प्ले करता है। पहली चीज़ है कंपैशन, अर्थात सद्भावना, प्रेम, अपनापन, स्नेह, निश्चलता, त्याग, सेक्रीफाइस, किसी के लिए भी अपनापन। एक मजदूर भी उनके यहाँ काम करेगा तो उसको वो ये नहीं सोचेंगे कि ये तो मजदूर है, उसको भी वो अपने भाई के समान सम्मान देंगे। और नर्चरिंग होते हैं, मतलब पालन पोषण करना चाहते हैं। एक पौधे को भी इस तरह से मानेंगे जैसे वो पौधा नहीं हो, उनके परिवार का सदस्य हो या कुत्ता नहीं हो, बल्कि उनके परिवार का एक अभिन्न अंग हो। और तीसरी चीज़ है प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट करेंगे, मतलब जिसको चाहेंगे उसकी हर प्रकार से सुरक्षा करना चाहेंगे। दूसरी बात यह है कि वाटर ट्रिप्लिसिटी की ये तीनों राशियाँ बहुत हद तक एक दूसरे के समान हैं, लेकिन बहुत मामलों में ये एक दूसरे के साथ समान नहीं भी हैं। जैसे उदाहरण के लिए सबसे पहली राशि कर्क को ले लीजिए, कैंसर को, जो कि मूलभूत रूप से इनको अपने होम, अपनी सिक्योरिटी और अपनी फैमिली को लेकर के ही कंसर्न्स होते हैं। इनके लिए अपना घर, इनका सब कुछ होता है। अपनी और घर वालों की सुरक्षा और परिवार की खुशी, इनके लिए सब कुछ होती है। जबकि स्कॉर्पियो जो है, वृश्चिक, मतलब उसके अंदर में सेक्स के लिए, डेथ के लिए और ऑकल्ट मिस्टरीज के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती है। जबकि वहीं पाइसेज के लिए मिस्टिसिज्म तथा म्यूजिक के लिए बहुत ज़्यादा
सेंसिटिविटी होती है और वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेशनेबल होते हैं, मतलब आप उनको प्रभावित कर सकते हैं और वो खुद भी प्रभावित हो जाना चाहते हैं, क्योंकि वो खुद अपने आप में जैसे भी अपने आप से थके हुए हैं, अपने आप से उलझे हुए हैं, अपने आप से बोर हो चुके हैं। इसलिए अगर उनको कोई लगता है कि कोई दूसरा पावरफुल व्यक्तित्व आ जाए और उनको गाइड कर दे, तो वो इम्प्रेशनेबल होते हैं। तो बताने को तो बहुत सारी बातें हैं जल तत्वों की राशियों के बारे में, वाटर ट्राइगोन के बारे में, वाटर ट्रिप्लिसिटी के बारे में। हम फिर आएंगे इस पर एक और वीडियो लेकर के। तब तक आप अपना बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखें। धन्यवाद।